हेलो 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 बच्चों, आई एम आशीष एंड वेलकम टू IMA। क्लास 11th की इकोनॉमिक्स करने वाले आज हम, ठीक है। तो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स हमारी दो बुक हैं। एक है हमारी माइक्रो, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, हमने नहीं मतलब सीधे सीधे। एक है माइक्रो और एक है स्टार्स, ठीक है। जो माइक्रो हमारा है इसमें बेसिकली क्या है, हमारा थ्योरी होगा, थोड़ा न्यूमेरिकल होगा और बहुत सारे डायग्राम्स होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे। स्टैट्स में बेसिकली हमारा जो मेन है वो न्यूमेरिकल्स का काम है, ठीक है। तो हमने क्या करा, देखो इकोनॉमिक्स हमारी दो पार्ट में डिवाइड है, हमारा दो बुक है इकोनॉमिक्स की 11th में। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है स्टैट्स। तो माइक्रो हमारा तीन ही चीज़ें माइक्रो में, थ्योरी बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड और डायग्राम बेस्ड। मतलब इसमें ये तीन पार्ट्स मिला के हमारी एक माइक्रो बनाई हुई है। स्टैट्स में बेसिकली हमारे सारे के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इसमें हम टॉपिक्स जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले स्कार्सिटी, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो वर्सेस मैक्रो, मतलब डिफरेंस पढ़ेंगे कि माइक्रो क्या चीज़ होती है और मैक्रो क्या चीज़ होती है। चौथा टॉपिक होगा हमारा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है, और पांचवा हमारा होगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड, मतलब इस वर्ल्ड में कितने टाइप्स की इकोनॉमीज होती है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारा टॉपिक होगा स्कार्सिटी के बारे में कि स्कार्सिटी होती क्या है, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या था, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी बेसिकली मतलब क्या होता है, स्कार्सिटी मतलब होता है किसी चीज की शॉर्टेज, लैक, या बोलो लैक, या बोल लो कमी। किसी चीज की कमी होने को हम क्या बोलेंगे, स्कार्सिटी। मतलब उस चीज की क्या बन रही है, कमी पड़ रही है। तो इसमें डेफिनेशन क्या लिखी है, इट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज मोर देन देयर सप्लाई, ठीक है। क्या लिखी है, जब उसकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, सप्लाई से। मतलब क्या हो रहा है, जैसे अभी कोविड चला था, उस टाइम पे क्या हुआ था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की क्या थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी और उसकी सप्लाई क्या हो रही थी, बहुत कम हो रही थी। अब आप उतने पीछे जाओगे 2019 में, तो अभी की देखो, जैसे हम किसकी बात कर रहे थे, हम गैस सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं, LPGs की बात कर रहे हैं। LPGs की शॉर्टेज हो रही थी हमारे पास, ठीक है। तो क्या हो रहा था, उसकी डिमांड मतलब उसकी मांग बहुत ज़्यादा थी कि मेरे को सिलेंडर चाहिए, पर उसकी क्या हो रही थी, हमें सप्लाई नहीं मिल रही थी, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, स्कार्सिटी कहेंगे, स्कार्सिटी। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, इवन एट द जीरो प्राइस लेवल, ये लिख देना, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। क्या लिखा है, इवन एट जीरो प्राइस लेवल, मतलब अगर आप उस चीज़ को फ्री में भी बेच दोगे ना, अगर आप उस चीज़ को फ्री में भी बेच दोगे तो भी उसकी क्या होने लग जाएगी, स्कार्सिटी होने लग जाएगी। हाँ, स्कार्सिटी गिव बर्थ टू द चॉइसेस। अब हमें क्या करना है, भाई LPG नहीं है तो हम LPG की जगह किसी और चीज़ में स्विच होंगे, तो हमारे लिए दूसरा चॉइस पे जाएंगे, ठीक है। स्कार्सिटी है तभी हमने दूसरी चीज़ को चुना है। अगर स्कार्सिटी नहीं होती तो हम क्या करते, हम LPG चला रहे होते, मस्त एकदम मौज कर रहे होते, चिकन वगैरह खा रहे होते, मस्त मौज करके खाना पीना मौज मारते, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखा है, स्कार्सिटी गिव बर्थ टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। अरे अरे भैया, आपने तो इकोनॉमिक की डेफिनेशन ही बता दी। तो स्कार्सिटी और चॉइसेस मिलके हमारी क्या बनती है, इकोनॉमिक्स बनती है। इकोनॉमिक्स की बेसिकली हम क्या जाएंगे, इट इज मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी के टाइम पे जो हम चॉइसेस चुनते हैं, जो हमें चॉइस मिलती है या चॉइस हम चुनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा क्या, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। अब ये देखो, ये क्या बोल दिया, इकोनॉमिक्स, ये हो गया इकोनॉमी, ये क्या हो गया, इकोनॉमिकल, ये क्या हो गया, इकोनॉमिक। भाई ये क्या चीज़ है, भाई हमने तो पढ़ी है इकोनॉमिक्स, पढ़ी इकोनॉमिक्स मतलब ये होता है भाई, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ा है हमने तो इकोनॉमिक्स। तो हम क्या करेंगे, देखो बेसिकली इकोनॉमिक्स मतलब बेसिकली क्या होता है, इट मेक्स चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी के टाइम पे जो हम चॉइसेस बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमी किसे कहेंगे कि जहाँ भी लोग रहते हैं और जहाँ कमाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, ठीक। अब इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम अफोर्डेबल, कितना इकोनॉमिकल बंदा है ये सब चीज़ अफोर्ड कर लेता है, इट्स कॉल्ड इकोनॉमिकल बंदा। इकोनॉमिक मतलब होता है मनी रिलेटेड बंदा है, बंदा बहुत मनी रिलेटेड बंदा है, ये बंदा बहुत मनी रिलेटेड है, इकोनॉमिक बंदा है, पैसा पैसा करता है, ऐसे पे क्यों मरता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पार्ट्स हो गए कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक सब डिफरेंट होता है, एक मत समझना इसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग होती है, कोई भी सेम नहीं होता है।
ठीक है। तो अब एक बंदे की बात करते हैं, इसका नाम है एडम स्मिथ, ठीक है, जो क्या है एक स्कॉटलैंड का रहने वाला बंदा है। तो इसने क्या करी थी, एक बुक लिखी थी, ठीक है, रोट अ बुक, इसने एक बुक लिखी थी 1776 में, ठीक है, जिस बुक का नाम क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन नाम की बुक लिखी थी इसने, जिसमें इसने एक वर्ड लिखा था, ठीक है, वो एक नोमिया, वो एक नोमिया, जो एक क्या है ग्रीक वर्ड है, बेसिकली ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है। वो एक नोमिया मतलब होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई जो हमें पहली बार इकोनॉमिक्स के बारे में पता चला वो इस भाई साहब ने बताया है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए ये क्या है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन है, एडम स्मिथ। तो हमारा अगला टॉपिक है माइक्रो वर्सेस मैक्रो। तो अगर आप देखोगे इसकी डेफिनेशन में ये देखो, अगर मैं लिखूं माइक्रो और ये हमारा आ गया मैक्रो, अब इसमें देखोगे भाई, देखो एम खेलते हैं, एम से एम गया, आर से आर गया, सी भी गया, ओ भी गया, यहाँ भी सी भी गया, यहाँ बचा क्या है आई, यहाँ क्या बचा है ए। तो आई को हम क्या बोलेंगे, एक इंडिविजुअल, आई को हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल। माइक्रो क्या है, एक इंडिविजुअल इकोनॉमिकल यूनिट है, एक चीज के बारे में बात चल रही है। मैक्रो में क्या बचेगा हमारा, ए बचेगा, ए को हम क्या बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं एग्रीगेट, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, एग्रीगेट कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं टोटली, या तो सीधा बोलो ओवरऑल, ठीक है। अब इसमें क्या बात आती है, माइक्रो किस चीज की बात है कि इंडिविजुअल चीज की बात है, एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और मैक्रो मतलब क्या, एग्रीगेट टोटल ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, एक पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो इसके बीच में हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या क्या है। तो माइक्रो में क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिकल यूनिट, वही बात करेंगे हम, किसके बारे में, एक बंदे के बारे में, एक चीज के बारे में, ठीक है, क्या है, एक इंडिविजुअल इकोनॉमिकल यूनिट है, इंडिविजुअल इकोनॉमिकल यूनिट है। वहीं मैक्रो क्या है, एक इकोनॉमी एज अ होल है। जब हम पूरे एक झुंड की बात करूंगा, पूरे ग्रुप की बात करूंगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, इकोनॉमी एज अ होल हो जाएगा। और माइक्रो क्या हो जाएगा, हमारा इंडिविजुअल इकोनॉमिकल यूनिट, जहां मैं एक चीज की बात कर रहा हूँ। अब इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें क्या आती है, प्राइस डिटर्मिनेशन की प्रॉब्लम आती है। प्राइस कीमत देखने में कि भाई इसकी कीमत कब कितनी बढ़ेगी, कितनी गिरेगी, कितनी ज़्यादा जाएगी, कब जाएगी, हमें नहीं पता, ठीक है। वहीं मैक्रो में क्या होता है, नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन होती है, ठीक। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, अब जैसे घर पे सबका नाम होता है भाई, है ना, मैं आशीष हूँ, घर पे मेरे को कुछ और बुलाता हूँ, सोनू मोनू टोनू बोनू जो भी बोलते हैं। ऐसे ही माइक्रो को दूसरा नाम क्या है, प्राइस थ्योरी, इसका दूसरा नाम क्या है, प्राइस थ्योरी। और मैक्रो का क्या है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। माइक्रो का निकनेम क्या है, प्राइस थ्योरी, और इसका निकनेम क्या है, मैक्रो का, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसका मेन टूल क्या है, किस पे चलता है ये चलता है डिमांड और सप्लाई पे चलता है, फर्जी बात, ठीक है। डिमांड सप्लाई पे काम चलता है इसका, क्या कितनी डिमांड है, कितना सप्लाई करना है, ज़्यादा डिमांड है सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका मेन टूल क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एज अ होल, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बाद हम करेंगे, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल क्या है हमारा, एक इंडिविजुअल आउटपुट की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला ना, माइक्रो क्या होता है, एक इंडिविजुअल चीज़ की बात कर रहे हैं, एक सिर्फ एक चीज़ की बात कर रहे हैं। तो हमारे किस बात है, एक इंडिविजुअल आउटपुट की बात कर रहे हैं। वहीं हम मैक्रो में किसकी बात करें, एक नेशनल आउटपुट की बात करें, पूरे नेशन का हमारा आउटपुट दिख रहा हूँ। अब देखो जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हूँ, मैं क्या हूँ, अगर मेरी कोई इनकम दिखेगा या मैं कोई चीज़ लूँ, मैं क्या हूँ, एक इंडिविजुअल, मैं एक इंडिविजुअल। अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूँगा तो मेरा किस में आ जाएगा, वो मेरा किस में आ जाएगा, नेशनल आउटपुट में आ जाएगा, वो मेरे मैक्रो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हमारा जीडीपी होता है, ग्रॉस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा होता है, किसके बीच में डिफरेंस होता है, माइक्रो और मैक्रो के बीच में। कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।